हेलो दोस्तों, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 19th लेक्चर आपके सामने ले आए हैं और इसमें अब हम एसिड बेस केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में आपका थोड़ा बहुत मदद करेगा इसमें, और काफ़ी हद तक आपके रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी टाइप में आ जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में मेसोमेरिक इफेक्ट, हम क्या पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में? जीओसी के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमने तीन जगह पढ़ने थे। एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड के अंदर पढ़ी थी हमने, और एक सिग्मा पाई बॉन्ड के अंदर पढ़ी थी, सिग्मा और पाई के अंदर। और आज हम जो पढ़ेंगे वो सिग्मा बॉन्ड के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसे होता है। तो पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है उसको तो हमने रेजोनेंस पढ़ा। क्या पढ़ा है भाइयों? रेजोनेंस। और सिग्मा पाई के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पड़ा वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन था, हाइपर कॉन्जुगेशन। और आज के जो लेक्चर में हम सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है भाइयों? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अभी मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, और खासकर किस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा होगा वो इलेक्ट्रॉन को वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड खींच लेगा, और उसको बोलेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? It is a displacement of sigma electron toward more electronegative atom of sigma bond। तो ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, और टेंशन मत लो, अब आप इसको बिल्कुल क्लियरली इन डेप्थ देखेंगे, और जिससे हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन ना आए और बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाइयों, तो आ जाओ। तो ये तो हमने देख लिए। आज हम क्या करने वाले हैं? सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। जब भाइयों सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो पार्शियल चार्ज डेवलप होंगे। क्या होंगे? पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे। उनको अभी मैं समझाता हूं। तो देखो भैया, दो एग्जांपल लेते हैं। तो हमने ये देखा कि इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और दूसरी बात क्या है? पार्शियल चार्ज क्या होंगे? यहां पर डेवलप्ड होंगे। ठीक है, तो आ जाओ। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, C और एक ग्रुप ले लिया X, और यहां पे ले लिया C और एक ग्रुप ले लिया Y। ठीक है, तो यहां पे एक चीज लेट करके चलेंगे भाइयों। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है भाइयों, कार्बन की। तो हमने मान लिया यहां पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो X की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन की। ठीक है, और यहां क्या मान के चल रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Y। कोई भी आइटम हो सकता है, वो चीज अभी आपको क्लियर कर दूंगा। पहले समझो इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे होता है, रोल क्या है, और पार्शियल चार्ज कैसे डेवलप होने वाले हैं, उस चीज को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आ जाओ। तो देखो भाइयों, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? X की सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब इन सिंपली हम ये बोल सकते हैं, जो सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी टुवर्ड पुल करने की एबिलिटी ज्यादा रखेगा। तो यहां पर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा ही नहीं खींचेगा। तो ये खींच रहा है, ये बंदा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं भाइयों? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते नहीं बोलते? तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? ये ले रहा है इसमें, जो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो कोई इलेक्ट्रॉन देता है बेचारे जबरदस्ती देना पड़ रहा है तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। पर इंडक्टिव इफेक्ट में जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम संतुष्ट नहीं हो जाता ना बंदा, तब तक इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है। बेचारा ये दुखी आत्मा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, इसके इलेक्ट्रॉन और खींच ले, तो ये क्या कहेगा? तू मेरे से बगल वाले से और खींच। तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पे पार्शियल डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? उसके पीछे रीजन है। यहां पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की ये कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करवा रहा होगा, और इससे थोड़ा कम ले रहा होगा, इसलिए डबल डेल पॉजिटिव, और इससे थोड़ा और ज्यादा कम ले रहा होगा तो ट्रिपल डेल पॉजिटिव। ये समझ आ गई? तो इसे
ये जो ग्रुप होगा, मतलब यहाँ पे ये जो X ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है, तो मतलब इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं भाइयों इंडक्टिव इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, उसे बोलते हैं हम -I ग्रुप। क्या बोलते हैं भाइयों? -I ग्रुप। और जो -I ग्रुप होते हैं वो -I इफेक्ट दिखाते हैं। वो क्या दिखाते हैं? -I इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की 2 सब डिविजन्स हुई हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, -I इफेक्ट, +I इफेक्ट। तो +I इफेक्ट अभी होता क्या है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या कहलाएंगे? -I ग्रुप कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? -I ग्रुप। और -I ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे? -I इफेक्ट। क्लियर है भाइयों? तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो इलेक्ट्रॉन शेड को खींचेगा। ऐसे ही इस पे आओ, ऐसे ही इस पे आओ, तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से कम है। तो भाइयों कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नहीं खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो वाई से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए बेचारे ने, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए तो पॉजिटिव, और इस पे डल नेगेटिव। और ये कहेगा तू खींच रहा है तो भाई मैं क्यों चुप रहूं, तू भी खींच। क्यों भाई? ये क्यों कहेगा? क्योंकि भाई जब देने की बारी आई तो इसने जबरदस्ती इससे दिलवाया, अब लेने की बारी है तो ये जबरदस्ती लेगा, मुनाफा होगा तो लेगा तो जरूर। तो ऐसे ही ये वाला भी लेगा, तो ट्रिपल डेल नेगेटिव। तो समझ में आ गया कैसे होगा? तो यहां पर जो ये वाई एटम है, यहां पर जो ये वाई एटम है कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा? यहां पर जो वाई एटम है कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? +I ग्रुप बोलते हैं भाइयों। क्या बोलते हैं? +I ग्रुप। और +I ग्रुप से जो होता है इफेक्ट उसे बोलते हैं +I इफेक्ट। +I इफेक्ट। अब क्या होते हैं +I इफेक्ट, कैसे होते हैं वो चीज मैंने आपको समझा दिया है, टेंशन मत लो। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल आपके जो ये सारी बातें ध्यान में ढल जाएगी। तो पहले ये फ्लो चार्ट बिल्कुल आराम से कॉपी में नोट करो और इसको बिल्कुल अच्छे खासे प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, टेंशन मत लो भाइयों, हम आपके साथ हैं तो नोट करो। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे -I ग्रुप क्या होते हैं, +I ग्रुप क्या होते हैं। -I ग्रुप से -I इफेक्ट, +I ग्रुप से +I इफेक्ट। जो -I ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और जो +I ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है भाई, इस चीज को नोट करो। नोट कर लिया भाइयों? कर लो, आलस मत दिखाओ भाइयों। ठीक है, तो आ जाओ, तो चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो भाइयों एक चीज और है, एक की पॉइंट और है इंडक्टिव इफेक्ट का जो हमें याद रखना है, वो क्या है? जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाता है। मतलब इसको याद रखना, इट डिक्रीज विद डिस्टेंस, इट डिक्रीज विद डिस्टेंस। अभी समझाते हैं कैसे डिक्रीज होता है। तो इतना याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है डिस्टेंस के साथ, और कितनी दूर तक ट्रेवल करता है वो देख लो। इट ट्रेवल अप टू 3 कार्बन्स, 3 कार्बन्स तक ट्रेवल करता है। उसके बाद ये इंडक्टिव इफेक्ट की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। तो देखो भाइयों, यहां देखो ये X ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा था? -I इफेक्ट लग रहा था, और -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था। तो ये विड्रॉ कर रहा था, तो देखो 3 ग्रुप तक, देखो इसका जो देख ले हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा खींच रहा था, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा कम हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ इसका इंडक्टिव पावर खत्म हो रहा है, ऐसे इधर की साइड इंडक्टिव पावर इससे डिस्टेंस के साथ कम होता जा रहा है। तो यही बात लिखिए, इट डिक्रीज विद डिस्टेंस और इट ट्रेवल अप टू 3 कार्बन। मतलब ये ज्यादातर 3 कार्बन तक ही चलता है, उसके बाद इंडक्टिव पावर फेल होती चली जाती है। तो इस चीज को नोट करो, फिर अपने एसिडिटी पे कैसे इंडक्टिव पावर रिलेट करता है उस चीज पे चलते हैं। ठीक है भैया, तो इस चीज को मिटा रहा हूं मैं। आज अपने देखते हैं एसिडिटी पे कैसे रिलेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्यों हमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हेल्पफुल है, उस चीज को कैसे पढ़ना है, उस चीज को मैं आपको बताता हूं। तो आज सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को समझना है कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक पावर पे रिलेट करता है। तो भाइयों देखो, हमने पिछले लेक्चर में 3 केसेस पढ़े थे एसिडिटी के। तो पहला देखा था साइज का फैक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर,
क्या? पहला देखा था साइज का फैक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखा था ही नहीं देखा था भाइयों। और थर्ड जो फैक्टर देखा था वो था इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। थर्ड जो फैक्टर देखा था वो देखा था इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। तो जो साइज का फैक्टर फेल हो जाता था तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर उठाते थे। जब साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों कॉमन आ जाती थी तो हम डीलोकलाइजेशन का फैक्टर उठाते थे। तो हम जब इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर कब उठाएंगे? जब साइज भी कॉमन हो और क्या हो, साइज भी कॉमन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कॉमन हो और डीलोकलाइजेशन भी कॉमन हो, मतलब डीलोकलाइजेशन का फैक्ट भी फेल हो जाए, तब हमें इंडक्टिव इफेक्ट का रोल उठाना पड़ेगा। तो आ जाओ पहले एसिडिटी पे कैसे रिलेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट, उस चीज पे आ जाते हैं। तो भैया देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, तो पहले एक चीज बताओ, एसिड क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करे। तो ये प्रोटॉन डोनर के नाम से फेमस है ही नहीं है। तो कोई भी एसिड कब ज्यादा एसिडिक होगा? जब वो अपने H+ आयन जल्दी रिड्यूस करे, ज्यादा रिड्यूस करे, तो HA ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव। मतलब कभी भी एसिड स्ट्रोंगर होगा तो उसके अंदर H+ आयन की जो लिबरेशन होगी वो सबसे ज्यादा होगी, मतलब H+ आयन की स्ट्रेंथ ज्यादा बिखेरेगा। तो एसिड स्ट्रोंगर होगा वो H+ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक तरीके से मतलब H+ आयन ज्यादा होंगे, स्टेबल ज्यादा होंगे, तभी एसिड स्ट्रोंगर होगा। पर भाइयों यहाँ जो H+ तभी ज्यादा मिलेंगे, H+ तभी ज्यादा मिलेंगे जब हमारा अनायन क्या होगा? स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। अगर अनायन स्टेबल नहीं हुआ तो इस H+ से वापस रिवर्स अटैक कर ये अपने आप को वापस रिवर्स उसी फॉर्म में ले जाएगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए तो यहां पर हमारा आयन क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अगर अनस्टेबल हुआ तो रिवर्स रिएक्शन कर देगा, H+ की आयन की स्ट्रेंथ हमें ज्यादा नहीं पल पाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा? वीकर एसिड हो जाएगा। और स्ट्रॉन्गर एसिड में क्या होगा? H+ की आयन की स्ट्रेंथ तभी ज्यादा मिलती है, क्यों? वहां पे आयन क्या होता है? स्टेबल होता है। तो भाई इस चीज को क्लियर हुई? तो इस चीज याद रखना, यहां पर जो एसिड है, एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इस पे स्टेबिलिटी ऑफ अनायन पे। तो हमें किस चीज को देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन को ही चेक करना है स्टेबल एसिडिटी के लिए। मतलब एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा उसी का होगा जिसका स्टेबल सबसे ज्यादा अनायन होगा। तो इस चीज को याद रखना भाइयों, इस चीज को याद रखना। तो एक चीज और फैक्ट याद रखनी है इंडक्टिव फैक्ट में, तो हमें इंडक्टिव फैक्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है भैया? तो देखो कि अगर हमारे पास जो चार्ज है किसी भी, अभी हम करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो दिखेंगे हमें अंदर कुछ भी दिखेगा चार्ज होके किसी एटम के ऊपर, जो हमारा चार्ज है अगर रुका हुआ है किसी एटम के ऊपर, रुका हुआ है, तो जो चार्ज रुका हुआ है और किसी के अंदर वो चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। एक केस क्या होगा जिसमें चार्ज रुका हुआ होगा, लोकलाइज्ड होगा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं लोकलाइज्ड चार्ज होगा, लोकलाइज्ड। और एक किसी में क्या होगा? चार्ज डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो जाता है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, मतलब उसका जो चार्ज होगा क्या? डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। मतलब मेन फंडा ये बोलना चाहता हूं मैं आपको, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। तो अगर किसी का चार्ज रुका हुआ है, लोकलाइज्ड है, तो वो अनस्टेबल होता है स्पीसीज। वो स्पीसीज क्या होगा? अनस्टेबल होगा। और किसी का चार्ज डीलोकलाइज्ड हो जाए वो क्या हो जाएगा भाई? वो स्टेबल हो जाएगा। तो दो बातों का ध्यान रखना है ये सारी चीजों का, ठीक है? एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे। दूसरी बात क्या है? अगर चार्ज रुका हुआ हो तो अनस्टेबल, अगर चार्ज डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए, डीलोकलाइज्ड हो जाए, तो चार्ज क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना। हम फिर अपने कंसेप्ट पे चलेंगे। तो हमें दो चीज और याद रखनी है भाइयों, माइनस साई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, प्लस साई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, वो चीज अभी मैं बताता हूं, इस चीज को नोट कर लो, ठीक है भाइयों? तो भाइयों आ जाओ अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया प्लस साई इफेक्ट कौन से होते हैं, माइनस साई इफेक्ट कौन से होते हैं। अब बात आ जाती है प्लस साई जो ग्रुप हैं वो कौन कौन से होते हैं।
माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं? प्लस आई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देंगे, माइनस आई इफेक्ट माइनस आई ग्रुप देंगे। तो ये चीज क्लियर करने से पहले हमें पता तो होनी चाहिए माइनस आई ऑर्डर क्या होता है, यानी माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, और उन माइनस आई ग्रुप में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन रखता है। मतलब हमें सब ये सारी चीजें पता रहेगी तभी तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ में बता पाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं? तो माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं भाई, वो आपके सामने रहा। इस चीज को जल्दी जल्दी नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हमें याद होनी चाहिए। नहीं होगी तो आपको बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। आपको एक माइंड सेट बन जाएगा कि कौन सा ग्रुप माइनस आई ग्रुप है, कौन सा ग्रुप प्लस आई ग्रुप है। आपको ये भी पता चलेगा एसिडिक ग्रुप, एसिडिक जब स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा ग्रुप हाइयर माइनस आई ग्रुप देगा, मतलब कौन सा ग्रुप सबसे अच्छा माइनस आई इफेक्ट रखेगा, कौन सा कम लोअर होगा। तो आपको सब माइंड सेट में सेट हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आप इतना देख के डरने वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, अभी सिर्फ नोटबुक में नोट करना है और मेरे साथ क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना। अब दो बातें और चीज याद रखनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे दो चीज और वेरी करती है, उस चीज को याद रखना है। आपको इन शॉर्ट बता दे रहा हूं, फिर आपको इसके पीछे रियलिटी और इसके पीछे जो कंसेप्ट होगा वो क्या है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दो चीजें याद रखनी है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है भाइयों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट से, माइनस आई इफेक्ट से, ठीक है। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट से। तो दो चीज का याद रखना है, इसके पीछे कंसेप्ट आपको जरूर बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी सिर्फ क्या काम है, क्या बोला है मैंने आपको, सिर्फ नोट करने का काम बोला है। अभी क्वेश्चन बोलेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, इस चीज की शर्त मैं रखता हूं। अभी क्या काम है, आपको सिर्फ नोट करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट, मतलब जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। उसके पीछे रीजन टेंशन मतलब मैं बताऊंगा। और जितना कम माइनस आई इफेक्ट उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा उतना कम प्लस आई इफेक्ट, मतलब जितना कम प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा एसिडिक ऑर्डर, और जितना कम मतलब जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस चीज को नोट करो। अब आ जाओ, प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, माइनस आई ग्रुप विद प्रायोरिटी, मतलब सबसे ज्यादा किसकी होती है उस हिसाब से सेट कर रखे हैं, आपको उस हिसाब से याद रखने हैं। तो NF3 NR3 NH3, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, OR, COOR, OR, OH, अल्काइन, ठीक है, NH2 फिनाइल। और जो NH2 जो अनिली, जो ये अमाइन है, अमाइड और ये फिनाइल की कुछ ज्यादा जो माइनस आई ऑर्डर होता है वो लगभग सिमिलर होता है, इसलिए मैंने आपको यहां पे दिखा रखा है अलग से। और आखिरी में अल्काइन है, ठीक है, अल्कीन है। तो आज जो प्लस आई ऑर्डर कौन है, CH2NHO, इन सभी को देख लो। एक चीज याद रखना, ये जो T है वो है ट्रिशियम, D है ड्यूटोरियम, और जो H है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम, ट्रिशियम, सब पढ़ा है ना हमने, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, यही है माइनस आई ऑर्डर, इस चीज को याद रखना। तो देखो, ट्रिशियम सबसे ज्यादा रखता है माइनस प्लस आई ऑर्डर, देन ड्यूटोरियम, देन हाइड्रोजन। तो आ जाओ भैया, इस चीज के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस चीज को याद रखना, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट से, माइनस आई इफेक्ट से। किससे, माइनस आई इफेक्ट से। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है भैया। और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट से। तो ये आपका इन शॉर्ट मैंने दिखा दिया है, इस चीजों को ध्यान रखना। अभी अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई ये आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा है, विच इज बेटर एसिड, A, B, C और D में सबसे बेटर एसिड कौन है बताओ, सबसे बेटर एसिड कौन है वो बताओ। तो भाई अभी आपको मैंने क्या बताया, एसिड क्या होते हैं, जो अपने प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो भाई प्रोटॉन डोनेट करवाओ, सभी से H बाहर निकाल दो, तो सभी में माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज आएगा ही नहीं आएगा। माइनस चार्ज किसी के ऊपर कब आता है, जब उसके पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब भाइयों, जब मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था, जब चार्ज रुका हुआ होता है तो अनस्टेबल होता है, और अगर चार्ज
डिस्पर्स हो जाए तो हाईली स्टेबल हो जाता है। तो यहां देखो सभी के पास माइनस आई ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो चेक करो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस आई ऑर्डर में है, तो मतलब ये सारे के सारे माइनस आई ग्रुप है। तो सभी के सभी माइनस आई इफेक्ट देंगे, तो यहाँ पे भी माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई। अब बात आती है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, सभी पे माइनस आई इफेक्ट। और अभी हमने क्या पढ़ा, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक ऑर्डर को बढ़ा देता है, पर सभी एसिडिक ऑर्डर को बढ़ा रहे, तो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो हमें इससे पता चल जाएगा, ऑर्डर से पता चलेगा सबसे ज्यादा कौन ले रहा है। हेलोजन ग्रुप में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी माइनस आई ऑर्डर, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, मतलब सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसके पास है, फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। देखो भाइयों जैसे अभी हमारे पास कोई नहीं है, तो बेचारे यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज रुका हुआ है, तो स्टेबल होगा नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। फ्लोरीन खींचने वाला है होगा, खींचने वाला है तो इसके चार्ज डिस्पर्स होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब यहाँ जो एनायन है वो एक तरीके से एनायन है ये सारे के सारे, और अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन पे, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन पे। और स्टेबिलिटी ऑफ अनायन माइनस आई इफेक्ट से सभी बढ़ा रहे हैं, सभी बढ़ा रहे हैं ना। तो कौन सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सभी तो बढ़ा रहे हैं, पर माइनस आई ऑर्डर से सबसे ज्यादा कौन बढ़ा रहा है, फ्लोरीन बढ़ा रहा है, देन क्लोरीन बढ़ा रहा है, देन ब्रोमीन बढ़ा रहे हैं, देन आयोडीन। तो सभी के सभी माइनस आई ऑर्डर से खींच के तो एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा कौन बना रहा है, ए, देन बी, देन सी, देन डी। तो स्टेबिलिटी जब बढ़ेगी तो एसिडिटी, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, तो सबसे ज्यादा ये होगा एसिडिक, देन बी, देन सी, देन डी। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर हो गया। इस चीज पे बेस्ड और भी क्वेश्चन करने हैं, आ जाओ आगे देखते हैं। ठीक है भाइयों, ठीक है भाइयों, तो आ जाओ मिटा रहा हूं मैं। तो एसिडिक ऑर्डर दे, कोई दिक्कत आई, बिल्कुल नहीं आई। क्यों नहीं आई, हमने सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं भाइयों इस चीज की वजह से। तो इसमें बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, CH3COOH, ठीक है, CH2Cl COOH, Cl H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, Cl क्लोरीन क्लोरीन COOH, COOH, COOH। बताओ भाइयों इन सभी में से A, B, C और D में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जिसका सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन किसका होगा, तो भाइयों सभी देख रहे हैं, सभी प्रोटॉन डोनेट करेंगे। और भाइयों हम सभी को देख रहे हैं, सभी के पास क्लोरीन है, सभी के पास क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ना ही क्लोरीन देन ब्रोमीन, कोई प्लस इफेक्ट नहीं है, कोई माइनस इफेक्ट नहीं है, मतलब न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, सभी के पास क्लोरीन है, सभी सेम पावर वाले बंदे हैं, सभी सेम पावर वाले बंदे हैं, तो सभी एक जैसी एसिडिक नेचर रखेंगे नहीं भाइयों। यहाँ पे देख रहे हो एक क्लोरीन है इसके पास, इसके पास 2 क्लोरीन है, इसके पास 3 क्लोरीन है। मतलब जितने ज्यादा ग्रुप बढ़ते जाते हैं, मतलब मोर माइनस आई ग्रुप, मोर माइनस आई ग्रुप, इस चीज को नोट करेंगे, मोर माइनस आई ग्रुप, मोर विल बी एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। तो इस चीज को नोट करो भाइयों, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप बढ़ेंगे उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो भाइयों देखो सभी के पास है क्लोरीन, इन तीनों के पास क्लोरीन है, पर सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास। तो तीन क्लोरीन है, तीनों की ज्यादा से खींचेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन इसका होगा ही नहीं होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन किसका होगा, इसका होगा ही नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा इसका होगा। तो ऑर्डर में माइनस आई ऑर्डर के हिसाब से और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा। तो ये आपका ऑर्डर आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। चलो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अब बताना एसिडिक ऑर्डर किसका हाई होगा किसका लो होगा, एसिडिक ऑर्डर में कन्वर्ट करो, मतलब सेट करो। आ जाओ बताओ भाइयों कि इन सभी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। एक ये है आपके पास, एक ये है, और एक हमारे पास है, और एक ये हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है भाइयों, तो देखो ए, बी और सी में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसके पास होगा, तो हम क्या करेंगे, तुरंत प्रोटॉन को डोनेट करवाएंगे। तो भाइयों डोनेट करो,
इसको डोनेट करवाओ, इससे भी डोनेट करवाओ। तो हमने प्रोटॉन को डोनेट करवा दिया। अब चेक करेंगे माइनस आई ग्रुप किसका सबसे ज्यादा तगड़ा होगा। तो हम देख रहे हैं माइनस, यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है तो इस पे तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं एक क्लोरीन है और यहाँ पे भी देख रहे हैं एक क्लोरीन है, दोनों के पास एक एक क्लोरीन है। कोई ज्यादा माइनस आई ग्रुप नहीं है, जो अभी पिछले वाला केस पढ़ा था, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप उतने ज्यादा एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन मतलब माइनस आई ग्रुप भी एक ही है और सेम भी है, तो किसका माइनस आई ऑर्डर किसका तेज तगड़ा हो जाएगा, बी और सी में। बी और सी में सबसे तगड़ा माइनस आई इफेक्ट होगा किसका और एसिडिक नेचर किसका होगा। तो भाई यहाँ पे देख रहे हैं हमने एक बात पढ़ी थी कि माइनस आई जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाता है। तो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक कार्बन है फिर बाद में क्लोरीन लगा है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दो कार्बन है, एक और दो, फिर बाद में क्लोरीन लग रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, इसमें कम डिस्टेंस होगा। और मैंने क्या बोला, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, तो जिसमें कम डिस्टेंस होगा वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा और जिसमें ज्यादा डिस्टेंस होगा वो कम एसिड होगा। तो इसमें डिस्टेंस कम है तो ये सबसे ज्यादा, देन ये, और जिसमें कोई इफेक्ट नहीं है वो तो सबसे लीस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, बी की, देन सी की, देन ए की। तो इस चीज के याद रखना, डिस्टेंस का फैक्टर भी हमें ध्यान में रखना है कि इसके बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाइयों, इस चीज को क्लियर हुआ। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बताओ इसमें एसिडिक ऑर्डर किसका होगा, इसमें एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, इसमें एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा। तो बताओ भाइयों, मिथाइल ग्रुप है, ये सारे मिथाइल ग्रुप हैं और ये, ठीक है। और हमारे पास एक चीज है ये CH3HOH और एक हमारे पास है CH3CHH और OH। तो बताओ, और एक और है हमारे पास CH3OH, ठीक है। अब बताओ इसमें एसिडिक नेचर किसका हाई होगा, इसमें एसिडिक नेचर किसका हाई होगा। तो इसे करने से पहले एक चीज और ध्यान में रखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उसका कम एसिडिक नेचर, और जिसका जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उसका उतना ज्यादा, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उसका उतना कम एसिडिक नेचर होगा ही नहीं होगा भाइयों, बिल्कुल। तो आ जाओ भाइयों, तो इस चीज पे चेक करो किसका प्लस आई इफेक्ट, पहले बताओ प्लस आई ऑर्डर किसका होगा। तो प्लस आई ऑर्डर के हिसाब से हमने देखा था, तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड है, 3 इस कार्बन में 3 मिथाइल ग्रुप तो 3 डिग्री, इस पे 2 डिग्री और इस पे 1 डिग्री, और ये तो हमारा मिथाइल है, मिथाइल। तो भाइयों एसिडिक ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट में देखो, प्लस आई ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री का ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, फिर बाद में एंड में कौन आता है, मिथाइल ग्रुप। तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो प्लस आई ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो प्लस आई ऑर्डर के हिसाब से ए, बी और सी और डी में ऑर्डर होगा, ए का सबसे ज्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट, देन बी का, देन सी का, देन डी का। और भाई अभी मैंने क्या बोला, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के। तो जिसका सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उसका कम एसिडिक नेचर, तो ए का सबसे ज्यादा था तो सबसे कम इसका, और सबसे ज्यादा का ज्यादा, तो देन डी सी देन बी ए, ये हमारा क्या आ गया, एसिडिक नेचर। क्लियर हुआ भाइयों, इस चीज को याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ हमारे पास एसिडिक नेचर के, एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है जिसको हमें याद रखना है, याद रखने वाला है। याद रखोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा कि हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए एसिडिक ऑर्डर भी याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, भाई इस चीज को याद रखना, याद करोगे तो आपको ही फायदा है, नहीं याद करोगे तो आपका घाटा ही है, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ये वाला ग्रुप SO3H, बेंजीन के ऊपर SO3H, जो फिर बाद में हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर बाद में हमारा जो आता है वो जो ग्रुप होता है वो उसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। फिर हमारा ये हमारा जो होता है ये फॉर्मिक एसिड होता है, ये हमारा जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है, क्या होता है भैया, फॉर्मिक एसिड होता है।
होता है या नहीं होता? तो पहले एक चीज, इस चीज को ऑर्डर बताने से पहले एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ कि ए और बी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो HCOOH, और एक है हमारे पास CH3COOH, और दोनों ही एसिड है या नहीं है? इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, और इस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। इस एसिड का नाम है क्या भाइयों? एसिटिक एसिड। अब बताओ फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो भाइयों एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो डोनेट करो। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग रहा है? ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप है या नहीं है? मिथाइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप है। और यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जो ग्रुप है ये तो कोई ग्रुप कोई इफेक्ट नहीं रखता, तो यहाँ पे नो इफेक्ट और नो इफेक्ट, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? एसिडिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्लस आई इफेक्ट जिस पे होगा उसका कम एसिडिक नेचर होगा। और मतलब यहाँ पे तो और कोई ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन बी। ठीक है, तो आपसे पूछे भाई फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? फॉर्मिक एसिड सबसे तगड़ा एसिड होता है एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड। तो भाई इस चीज को मिटा रहा हूं, अब अपने ऑर्डर पे आ रहे हैं। तो आपको ये बताया था, देखो भाइयों इसी वजह से फॉर्मिक एसिड सबसे पहले आया। ठीक है भाइयों, देखो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक आया। अब अपने नेक्स्ट एसिड की ऑर्डर पे चल रहे हैं। फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर अपना एक H2CO3 आता है, फिर एक आता है फिनोल, अपना फिनोल ग्रुप। ठीक है भाइयों, और एक अपना एक वाटर है और एक है ROH। और इसके अंदर जो क्या होता है, इनका जो एसिड नेचर कभी आगे पीछे हो जाता है, इस चीज को याद रखना है। कभी किसी केस में अल्कोहल, जो ये अल्कोहल है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाता है वाटर से, और कभी का क्या होता है अल्कोहल का एसिडिक नेचर कम हो जाता है वाटर से। तो इस चीज का याद रखना कि इन दोनों में चेंजमेंट होती रहती है। वो केस क्या है, वो चीज मैं आपको अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर है, वो 12th के चैप्टर में वहां जाके क्लियर हो गया हो, किसी भाइयों ने पढ़ा भी होगा तो उसका क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, और एक जो आगे के जो ऑर्डर है, फिर हमारा अल्काइन आता है भाइयों, अल्काइन के बाद आता है हमारा अमाइन ग्रुप, और इसके बाद आता है हमारा CH अल्कीन, और इसके बाद हमारा आता है अल्केन CH3। तो भाइयों इस चीज को नोट मत करना है कि मिक्सअप कर लो, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर आया। तो इस कुछ एक्सपेरिमेंटली एसिडिक ऑर्डर है, सबसे ज्यादा किसका होता है? इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका। इसको याद रखना है, आपके काम आएगी। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी टपक जाए तो आपको कोई दिक्कत ना है। ठीक है भाइयों, तो आपको कोई दिक्कत ना है। ठीक है भाइयों, तो इस चीज पे आओ। ठीक है, अब कुछ आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उस चीज को देखो। एसिडिक ऑर्डर आपको बता दिया है, तो आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो आ जाओ भाइयों, एक क्वेश्चन और करते हैं। CH, CT, CD और CT में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? A, B, C। इंडक्टिव पावर बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा? इंडक्टिव पावर बताओ, सबसे ज्यादा इंडक्टिव पावर किसका होगा? चलो भाइयों बताओ। तो भाइयों इस चीज में आओ, वैसे हमें तो पता ही है इन सभी में क्या है, प्लस आई इफेक्ट होगा ही नहीं होगा? सारे प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, प्लस आई ऑर्डर वाले। और हमने अभी ऑर्डर में देख लिया, CT टर्शरी मतलब ट्रीशियम का सबसे ज्यादा होता है, देन ड्यूटेरियम का, देन हाइड्रोजन का। इसके पीछे कंसेप्ट है ट्रीशियम का सबसे ज्यादा क्यों होता है प्लस आई ऑर्डर? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। बात खत्म। इसमें क्या होता है भाइयों? स्टैटिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। और इसके अंदर क्या होता है? डायनामिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, डायनामिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो इस चीज को याद रखना। इसी वजह से डायनामिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से इसका ये सबसे कम प्लस आई ऑर्डर रखता है, प्लस आई इफेक्ट रखता है ये सबसे ज्यादा। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है? इसका, देन C का सबसे ज्यादा, देन B का सबसे ज्यादा, देन A का सबसे ज्यादा। तो मेन रीजन आपको बताना था कि भाई ऑर्डर ऐसा ही क्यों रहा। इसी वजह से ये टर्शरी ट्रीशियम वाला ग्रुप और टर्शरी ड्यूटेरियम वाला ग्रुप और देन मिथाइल, इसी वजह से ट्रीशियम वाला ग्रुप सबसे आगे है। इस क्योंकि उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और इसमें डायनेमिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो इस चीज को नोट कर लो। फिर अपने कंपैरिजन पे चलेंगे, इंडक्टिव पावर की कंपैरिजन करेंगे हाइपर कंजुगेशन।
दो दो वर्सेस लड़ाई करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की हाइपर कंजुगेशन के साथ, और इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा केस पढ़ेंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ कैसे रोल करता है, उस चीज को भी कंसेप्ट कर लेते हैं कि हमारे कंफ्यूजन ना रहे। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के में कोई भी दिक्कत ना आए, इस चीज को नोट करो, फिर अपने कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है भाइयों। तो भाइयों अब हम चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट वर्सेस हाइपर कंजुगेशन। क्या देखने वाले हैं? इंडक्टिव इफेक्ट वर्सेस हाइपर कंजुगेशन, कि अब इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, यहां पे देख लेंगे कि क्वेश्चन करने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो आ जाओ, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव वर्सेस हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, जिन भाइयों को हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आता वो जाकर पिछली वीडियो जरूर देखें, तभी इसमें डिफरेंस देख पाएंगे, वरना तो भाइयों आप बैठे रह जाओगे। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के बीच में क्या डिफरेंस है इस चीज पर। देखो भाइयों पहले ये बताओ, एक ये है, एक ये है, ठीक है, और एक हमारे पास ये है, ठीक है। तो ए बी और सी में, ए बी और सी में इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं, तो इंडक्टिव ऑर्डर बताओ, इंडक्टिव ऑर्डर और हाइपर कॉन्जुगेटिंग ऑर्डर बताओ, हाइपर कॉन्जुगेटिंग ऑर्डर। तो बताओ भाइयों इन दोनों में, इन दोनों का ऑर्डर बताओ। तो भाई आ जाओ एक एक करके देखते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हमने क्या बताया, ट्रिशियम का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये दो सभी के सभी क्या है, प्लस आई इफेक्ट हैं, सभी के अंदर प्लस आई इफेक्ट होंगे, और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है, ट्रिशियम का होता है। तो ट्रिशियम देन ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन। तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो भाई ए का सबसे ज्यादा, देन बी का सबसे ज्यादा, देन सी का सबसे ज्यादा, मतलब ट्रिशियम का सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है उसके पीछे रीजन बताया था। और हाइड्रोजन का क्यों कम होता है, इसमें क्या होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, डायनामिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। अभी मैंने अभी पीछे आपको तुरंत के तुरंत बताया हूं, ठीक है। अब आ जाते हो हाइपर कंजुगेटिंग ऑर्डर क्या होगा। हाइपर कंजुगेटिंग ऑर्डर पाया गया सी सबसे ज्यादा, देन बी, देन ए। क्यों पाया उसके पीछे रीजन मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन में सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है भाइयों। तो ये ऑर्डर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का उल्टा रिवर्स ऑर्डर पड़ जाता है हाइपर कंजुगेशन। तो ये डिफरेंस था हाइपर कंजुगेशन में, ठीक है। दूसरा और चलते हैं। तो इस चीज को याद रखना, जिन भाइयों को हाइपर कंजुगेटिंग का नहीं पता चला तो आपको हाइपर कंजुगेशन की वीडियो देखनी पड़ेगी भाइयों, तभी आपको फील आ पाएगा, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखो भाइयों ऐसे ही Ct3 C पॉजिटिव, Ct3 Ct3, ठीक है भाइयों। और यहां देखो CD3 C, CD3 CD3, और एक और आखिरी है CH3 C, CH3 CH3 के ऊपर पॉजिटिव। तो बताओ भाइयों ए बी सी में इंडक्टिव ऑर्डर क्या होगा और हाइपर कॉन्जुगेटिंग ऑर्डर क्या होगा। तो पहले आ जाओ इंडक्टिव ऑर्डर पे। तो इंडक्टिव ऑर्डर पे तो सभी के सभी क्या है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो सभी के सभी ग्रुप क्या है, प्लस आई हैं, तीनों ही ग्रुप देख रहा हूं मैं, तो कुछ शो कर रहा हूं। तो तीनों प्लस आई है। तो प्लस आई ऑर्डर में मैंने ये जो टर्शी वाला ग्रुप है सबसे ज्यादा, देन इसका, देन इसका, तो आपको दिखा भी रखा है, ऑर्डर में दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा किसका, इसका, देन इसका, देन इसका। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ए का सबसे ज्यादा, देन बी का सबसे ज्यादा, देन सी का सबसे ज्यादा, सबका सबसे ज्यादा। और आपको जहां तक होगा क्वेश्चन करते करते आप सभी को अब माइंड में एक मैप बन गया होगा कि आपको ये सारी चीजें अब थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा किसका ज्यादा किसका कम, ठीक है। अब आ जाओ हाइपर कॉन्जुगेटिंग में। हाइपर कॉन्जुगेटिंग ऑर्डर बताओ, हाइपर कॉन्जुगेटिंग ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, CH का सबसे ज्यादा होता है, तो C देन B देन A। तो ये आपका आ गया। तो यही था डिफरेंस, थोड़ा हमें ध्यान रखना था क्योंकि क्वेश्चन फंस जाते हैं तो जिसकी वजह से हम अटक जाते हैं। तो एक चीज और याद रखनी है भाइयों कि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट में सबसे ज्यादा
जो इफेक्टिव इफेक्ट किसका होगा, मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, तो भाइयों ऑर्डर होता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट होता है वो ग्रेटर होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, इतना याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट से। और इन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन सा होता है, मीजोमेरिक, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो भाई इस चीज याद रखना, ये ऑर्डर ध्यान में रखना। क्वेश्चन आ जाते हैं तीनों के टाइप में, आपसे पूछ लेगा भैया स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर मीजोमेरिक इफेक्ट से सबसे ज्यादा देखेंगे, देन हाइपर कॉन्जुगेट, देन इंडक्टिव। तो इस चीज का याद रखना, अगर तीनों ही रोल आ रहे होंगे तो दिक्कत फंस जाती है, इसलिए हमें ये ऑर्डर पता होना चाहिए। तो हाइपर कॉन्जुगेट मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेट, देन इंडक्टिव। और हम इंडक्टिव वर्सेस हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तो आ जाओ सेकेंड जो पढ़ने जा रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन का हटा के मीजोमेरिक इफेक्ट लिया है हम, क्या, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो आ जाओ इंडक्टिव इफेक्ट वर्सेस मीजोमेरिक इफेक्ट। तो आ जाओ देखो भाइयों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, एक ही है हमारे पास A। B हमारे पास जो है वो देखो C डबल बॉन्ड COH, और C जो हमारे पास है वो है C डबल बॉन्ड C और F, C डबल बॉन्ड C और F। एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी है, तो ये क्या हो सकता है, तो भाई फ्लोरीन जो है, तो हमने देखा था फ्लोरीन कैसा ग्रुप दिखाएगा, -I ऑर्डर में आता है, तो ये -I इफेक्ट दिखाएगा। और फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी है। अब आपको जिन भाइयों को मीजोमेरिक इफेक्ट क्लियर नहीं हो तो पिछली वीडियो जरूर जाकर देखें, मीजोमेरिक इफेक्ट की पूरी सीरीज आपके लिए तैयार पड़ी है। अभी याद रखना, जिनके पास लोन पेयर होते हैं और जिनके पास अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। तो इनके पास लोन पेयर भी है तो ये प्लस एम इफेक्ट भी शो करते हैं, क्या शो करते हैं, प्लस एम इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, और -I इफेक्ट के थ्रू क्या, -I इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ले भी सकते हैं, मतलब ये दोनों काम कर सकते हैं, दे भी सकते हैं और ले भी आ सकते हैं। तो भाइयों हम करेंगे क्या, तो आपको मैंने अभी ऑर्डर बताया, आपको मैंने अभी क्या ऑर्डर दिखाया बताया, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा मीजोमेरिक, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। तो सबसे ज्यादा कौन ताकतवर है, मीजोमेरिक। तो मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा रोल करना चाहिए था। तो इससे पहले इस पे आ जाओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन कैसा ग्रुप होता है यहां पर, देखो भैया OH ग्रुप, OH ग्रुप मान लिया हमने। OH ग्रुप कैसा होता है, देखो भैया OH ग्रुप यही कहीं होगा, ये देखो OH ग्रुप क्या होता है, -I इफेक्ट होता है, तो ये -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इसके पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम इफेक्ट भी दिखाएगा, और प्लस एम इफेक्ट के थ्रू लोन पेयर डोनेट भी करेगा। पर यहाँ पर जो प्लस, इस ऑर्डर के हिसाब से प्लस एम ज्यादा होगा देन -I, तो यहाँ पे प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, खींचना नहीं पसंद करेगा। तो इन दोनों में से कौन जीता, प्लस एम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा ना कि लेगा। पर इन केस ऑफ हेलोजन, हेलोजन के केस में क्या होता है, एक्सेप्शनली ये इसके पास -I इफेक्ट भी है, प्लस एम इफेक्ट भी है, और इस ऑर्डर से ये इलेक्ट्रॉन को देगा। पर यहाँ पे एक्सेप्शनली ऐसा नहीं होता, -I ऑर्डर सबसे ज्यादा पाया जाता है, प्लस एम मतलब डोमिनेट कर जाता है, तो यहाँ पे -I इफेक्ट के थ्रू लेगा। ऑल हेलोजन एटम -I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को लेंगे नहीं, देंगे नहीं, प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो आ जाओ भाइयों, तो आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर कि कौन से -I इफेक्ट दिखाएंगे, कौन से प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे। तो आ जाओ, तो देखो भाइयों कौन से -I इफेक्ट दिखाएंगे और कौन से प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे। तो आ जाओ भाइयों, तो बताओ भाइयों, इंडक्टिव पावर बताओ। तो देखो आ जाओ, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, इसके पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम ग्रुप होगा, -I ग्रुप भी होता है NH2, पर भाइयों अभी मैंने क्या देखा, प्लस एम में ग्रुप ज्यादा होता है, ये -I इफेक्ट भी दिखाएगा। देखो भाइयों NH2 यहीं कहीं होगा, ये देखो NH2, NH2 जो होता है वो भाइयों ये देखो यहाँ पे NH2 नेगेटिव, ठीक है भाइयों। तो NH2 -I इफेक्ट भी शो करेगा, पर यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ही शो करेगा। क्यों शो करेगा, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि प्लस एम स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। और आ जाओ OH में आ जाओ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट शो नहीं करेगा उसके वजह से।
पर फ्लोरीन अभी मैंने बताया माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये देगा, ये देगा, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर बताओ क्या होगा, बताओ भैया। तो ऑर्डर हो जाएगा ए का सबसे ज्यादा, देन बी का, देन सी का। क्यों होगा, दोनों यहां पे दोनों ही प्लस में इफेक्ट, तो ए का क्यों ज्यादा। तो भाइयों देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आ जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उसका प्लस एम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका प्लस एम स्ट्रेंथ मोर है, इसका प्लस एम स्ट्रेंथ मोर है, इसका कम है, तो इसलिए ए सबसे ज्यादा, देन बी सबसे ज्यादा, देन सी। ठीक है भाइयों, ठीक है। तो आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो। तो आ जाओ भाइयों, इसमें बताओ कि ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करना पाए, मतलब सारी चीजें बताए, और कहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। एक ये है, एक ही है, तो बताओ भाइयों। तो देख सकते हैं ये, इस पे कोई ग्रुप नहीं है, नो इफेक्ट। इसके पास लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये प्लस एम, माइनस आई भी दिखाएंगे पर दिखा नहीं रहा, क्यों, प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा तगड़ा होता है इसीलिए। तो ये प्लस एम, ये प्लस एम, और ये इसके पास लोन पेयर है फिर भी ये माइनस आई, क्यों होता है आपको बता चुका हूं। हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा स्टेबिलिटी में, तो इसमें और इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चेक करो, नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, ये होगा। तो ए बी सी और डी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी होगा, देन सी होगा, देन ए होगा, देन डी होगा। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। ठीक है भाइयों, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। ठीक है भाइयों, तो आ जाओ यहाँ पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट वर्सेस मेसोमेरिक इफेक्ट भी क्लियर कर लिया, इंडक्टिव इफेक्ट वर्सेस हाइपर कंजुगेशन क्लियर कर लिया। यहाँ हमने इंडक्टिव इफेक्ट के सभी केसेस कर लिए, और हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ पे कैसे वेरी करता है इंडक्टिव इफेक्ट वो भी देख लिया। और एक चीज़ याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट कब यूज़ करेंगे, जब तीनों केस फेल हो जाएंगे, साइज का फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर, और तीसरा जो है डीलोकलाइजेशन का फैक्टर, तब हम इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है भैया, तो अब हमें तो एसिड के हमने सिर्फ नॉर्मली एसिड के बेसिक्स ही पढ़े थे, एसिड बेस केमिस्ट्री का। जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है एसिड बेस केमिस्ट्री के ऊपर, ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो एसिड आने वाले हैं, ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से एसिड, सच एज कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, एल्कोहल, इन सभी के बेस्ड कैसे कैसे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट इस पे लाई करेगा, तो सब कुछ देखेंगे। अब से जो लेक्चर आ रहे हैं वो हमारे वीडियो लेक्चर, मतलब जो वीडियो लेक्चर आ रहे हैं वो हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन से बिल्कुल भिड़ेंगे, तो उनको ढंग से देखना है भाइयों। ये तो सिर्फ आपके बेस बनाने के लिए कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने में कोई दिक्कत ना आए, वहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन होंगे और आपके कंसेप्ट होंगे एग्जाम से रिलेटेड। तो इस चीज़ को नोट करो, और अगर वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और बेल आइकन को जरूर दो कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है भैया, नोट कर लो।